आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी खीर का बदला। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच भोजन पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने कहा कि दुनिया में सबसे स्वादिष्ट खाना कौन सा है। इस पर बीरबल ने कहा, खीर। अकबर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वे इसे साबित करें। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन अकबर के महल में स्वादिष्ट खीर बनवाई और पूरे नगर में खीर बंटवाने का आदेश दिया। नगर के सभी लोग खीर खाकर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने भी खीर का आनंद लिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि खीर का स्वाद सभी को कैसा लगता है। बीरबल ने इस बार खीर में नमक मिला दिया और पूरे नगर में बांटने का आदेश दिया। जब लोग खीर खाने लगे तो उन्हें खीर का स्वाद बहुत बुरा लगा और उन्होंने बीरबल की बुराई करनी शुरू कर दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखा आपने, वही खीर जो पहले लोगों को सबसे स्वादिष्ट लगी, अब वही खीर उन्हें बुरी लग रही है। इसका मतलब है कि स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह लोगों के मूड और खाने की तैयारी पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि हर चीज का अपना समय और महत्व होता है। बीरबल की इस समझदारी भरी सीख ने सभी को हंसाया और अकबर को भी जीवन का एक नया सबक सिखाया। शिक्षा। हर चीज की अपनी अहमियत होती है और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, आधा इनाम। एक दिन अकबर बादशाह ने अपनी प्रजा के लिए एक अजीब चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरे दिन धूप में खड़ा रहेगा और ठंडा पानी भी नहीं पिएगा, उसे अकबर बहुत बड़ा इनाम देंगे। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे दिन धूप में बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहा। अगले दिन जब वह इनाम लेने अकबर के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुमने इतनी सख्त धूप में कैसे खड़ा रह लिया? आदमी ने जवाब दिया, जहां अपना, मैंने महल की मीनार पर लटके पानी के मटके को देखकर अपने आप को ठंडा महसूस किया और समय गुजार लिया। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने धोखा किया। तुम मटके को देख रहे थे, इसलिए तुम्हें ठंडक मिल गई। तुमने हमारी शर्त पूरी नहीं की। और उन्होंने आदमी को कोई इनाम नहीं दिया। आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। जब दूत बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल एक मटके को आग के ऊपर लटकाकर बैठा है और खाने का इंतजार कर रहे हैं। दूत ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं खाना पका रहा हूं। दूत ने हैरानी से कहा, लेकिन मटका तो आग से बहुत दूर है, इसमें खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह मटका देखकर आदमी ठंडक महसूस कर सकता है, वैसे ही दूर से यह मटका भी खाना पका सकता है। दूत यह सुनकर हंसते हुए अकबर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें उसी तरह सिखा रहे हैं जैसा उन्होंने उस गरीब आदमी के साथ किया था। अकबर ने तुरंत गरीब आदमी को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया। अकबर और बीरबल की कहानी, महल का रहस्य। एक बार अकबर के महल में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। महल के किसी कोने से रात को अजीब आवाजें आने लगीं, जिससे सभी लोग डरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। अकबर भी परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल को समस्या सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने महल का पूरा निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई भी रहस्यपूर्ण चीज नजर नहीं आई। फिर भी बीरबल को समझ में आ गया कि मामला सिर्फ डर और भ्रम का है। उसने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनानी होगी। अगली रात बीरबल ने महल के चारों ओर पहरेदारों को तैनात कर दिया और खुद भी छिपकर देखने लगा। आधी रात के बाद महल के एक कोने से फिर वही अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने देखा कि ये आवाजें महल की पुरानी खिड़कियों के झूलने और हवा के टकराने से हो रही थीं। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई और सुझाव दिया कि महल की सभी खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत करवा दी जाए। अकबर ने तुरंत बीरबल के सुझाव को मानते हुए काम शुरू करवाया। कुछ ही दिनों में आवाजें बंद हो गईं और महल फिर से शांत हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ की
और समझा कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं का हल बहुत साधारण हो सकता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। शिक्षा। हर समस्या का हल मौजूद होता है, बस उसे सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ता है। यहाँ एक लोकप्रिय और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। तब द डीप कहानी, अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को हंसाने और बुद्धिमत्ता के गुण सिखाने का काम करती आ रही हैं। बीरबल अपनी समझदारी, चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यह कहानी भी बीरबल की अद्वितीय बुद्धि का एक नमूना है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर का मन थोड़ा उदास था और वह कुछ नया करना चाहते थे। अचानक आदेश दिया। नगर के सभी लोग खीर खाकर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने भी खीर का आनंद लिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि खीर का स्वाद सभी को कैसा लगता है। बीरबल ने इस बार खीर में नमक मिला दिया और पूरे नगर में बांटने का आदेश दिया। जब लोग खीर खाने लगे तो उन्हें खीर का स्वाद बहुत बुरा लगा और उन्होंने बीरबल की बुराई करनी शुरू कर दी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, देखा आपने, वही खीर जो पहले लोगों को सबसे स्वादिष्ट लगी, अब वही खीर उन्हें बुरी लग रही है। इसका मतलब है कि स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह लोगों के मूड और खाने की तैयारी पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि हर चीज का अपना समय और महत्व होता है। बीरबल की इस समझदारी भरी सीख ने सभी को हंसाया और अकबर को भी जीवन का एक नया सबक सिखाया। शिक्षा। हर चीज की अपनी अहमियत होती है और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, आधा इनाम। एक दिन अकबर बादशाह ने अपनी प्रजा के लिए एक अजीब चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पूरे दिन धूप में खड़ा रहेगा और ठंडा पानी भी नहीं पिएगा, उसे अकबर बहुत बड़ा इनाम देंगे। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे दिन धूप में बिना कुछ खाए पिए खड़ा रहा। अगले दिन जब वह इनाम लेने अकबर के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुमने इतनी सख्त धूप में कैसे खड़ा रह लिया? आदमी ने जवाब दिया, जहां अपना, मैंने महल की मीनार पर लटके पानी के मटके को देखकर अपने आप को ठंडा महसूस किया और समय गुजार लिया। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने धोखा किया। तुम मटके को देख रहे थे, इसलिए तुम्हें ठंडक मिल गई। तुमने हमारी शर्त पूरी नहीं की। और उन्होंने आदमी को कोई इनाम नहीं दिया। आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। अकबर ने उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। जब दूत बीरबल के घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल एक मटके को आग के ऊपर लटका कर बैठा है और खाने का इंतजार कर रहे हैं। दूत ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं खाना पका रहा हूं। दूत ने हैरानी से कहा, लेकिन मटका तो आग से बहुत दूर है, इसमें खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह मटका देखकर आदमी ठंडक महसूस कर सकता है, वैसे ही दूर से यह मटका भी खाना पका सकता है। दूत यह सुनकर हंसते हुए अकबर के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। अकबर समझ गए